जहाँ भगवान है वहाँ आप गए थे। अब देखिए उस दिन जो बता रहे चंपति बीम पड़ रहा है, सब बीम का भी देख लीजिए। हुआ है सर्वेक्षण नहीं हुआ है, दर्शन हुआ है। आज समय का अभाव था। प्रत्यक्ष चरण बंदन करने के लिए प्रभु का आशीर्वाद लेने नहीं जा सकता था, तो मैंने कैप्टन को कहा भाई जरा दर्शन तो कम से कम दूर से ही करा दो। दर्शन कई बार हुआ, 3 बार आप वहाँ गए और काफी स्लो हुआ, कभी नीचे तक भगवान राम। क्यों, मैं राम भक्त हूँ। मैं भगवान राम जन्मभूमि पर, भगवान की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण देखना चाहता हूँ। आज इतना भव्य दिव्य स्वरूप खड़ा हो रहा है, तो मेरा तो जब जाता हूँ मेरे जैसा करती थी सत्ता में रहने पर, वह सोचती है वैसा ही माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भी सरकार करती है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उनकी सरकार एक तानाशाह सरकार हुआ करती थी और हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक लोकतांत्रिक सरकार है। जिस सरकार के समय जो न्यायालय का काम है अपना न्यायालय करता है, जो संवैधानिक संस्थाओं का काम है वो अपनी संस्थाएं करती हैं और चारों स्तंभ मजबूत हैं, चाहे वह न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो और चाहे आप सब हमारे मीडिया के मित्र हों। एक अच्छी दिशा में जब देश प्रदेश प्रगति कर रहा है, यह विकास जिनको पच नहीं रहा है, सहन नहीं हो रहा है, वह आज विरोध कर रहे हैं। लेकिन माननीय गृह मंत्री जी का जो आरोप है यह सच है कि उन्होंने सारी कोशिश करके कि किसी भी तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी जी को आरोपी बना करके उनके खिलाफ फर्जी आरोप सजा करके और उनको जेल भेज दिया जाए, लेकिन उनके मंसूबे पूरे नहीं हुए। और जब देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला आया कि उस समय जो दंगे हुए थे उसमें मुख्यमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक अच्छे जो शासक का दायित्व होता है उसका निर्वहन किया और सभी इस प्रकार के आरोपों से देश की सर्वोच्च अदालत बरी कर चुकी। सर, अतीक अहमद चले गए लेकिन आरोपी नहीं पकड़े गए, कई सवाल लोग पूछ रहे हैं। नहीं, देखिए उनको पकड़ने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। अब कोई भी आरोपी, मैंने कहा पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि पाताल के नीचे भी जाके ज़मीन के नीचे छिप जाएगा पाताल में, तो भी उत्तर प्रदेश की पुलिस उन्हें खोज लाएगी। समय लग रहा है ये आप जानते हैं, लेकिन पकड़े जरूर जाएंगे और कानून के अनुसार उन्हें कठोरतम सजा जरूर मिलेगी। जो जिस तरह से अखिलेश यादव खासतौर पे आप देखें, चाहे आरिफ का मामला हो चाहे अतीक अहमद का मामला हो, कहीं ना कहीं वो डैमेज करने की कोशिश करने के आजम खान के मामले के बाद देखिए आरोप लग रहे थे। देखिए श्री अखिलेश यादव जी की जो राजनीति है वह 2 जातियों को यह समझते हैं कि एक तो मुस्लिम समुदाय के लोग उनको वोट देने के लिए सदा मजबूर रहें और दूसरा हमारे यादव भाइयों के लिए उनकी व्यवस्था रहे। लेकिन हमारी सरकार में जो कार्य हुआ है, डबल इंजन सरकार में, सबका साथ सबका विकास, अब मैं गर्व से कहता हूँ, मैं तो अपने बहुत सारे यादव मित्रों को भी जानता हूँ, जितने वो जातिवादी हैं उससे ज़्यादा वो राष्ट्रवादी हैं, हिंदूवादी हैं। आप देखना 2024 के चुनाव में जहाँ साइकिल 2022 में कुछ जगह चल गई थी, वहाँ भी साइकिल पंचर नज़र आएगी और 80 की 80 लोकसभा सीटों में कमल खिलेगा। जो मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा तबका है वह भी अब ये विचार करने के लिए लगातार विवश हो रहा है, आ जाएगी खा जाएगी। भाजपा शासन में उनका विकास हो रहा है, तो मुझे पूरा विश्वास है उनका भी वोट हमको मिलना शुरू होगा और ठीक से मिलना शुरू होगा। लेकिन यदुवंशी चूँकि राष्ट्रभक्त भी है, हिंदूवादी भी है, उसका भारी भरकम वोट 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री के पद पर फिर से बैठाने के लिए भारी समर्थन करेगा। निकाय चुनाव में भाजपा का कमल खिलेगा। भाजपा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार थी।
सपा साजिश की थी कि भाजपा पर ये आरोप लगाया जाए कि भाजपा जो है पिछड़ों का 27% आरक्षण नहीं देना चाहती है, लेकिन हम 27% आरक्षण देते हुए और उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव की तैयारी शुरू कर दिए हैं।